ओके, रिकॉर्डिंग संगीता मैम आपने ऑन कर दिया? मैं करने लगी थी। हाँ मैम मैंने कर दिया है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा, तो हम लोग, मैं अभी आपके साथ बुक शेयर करूंगी। वैसे आपके पास, सबके पास बुक्स हैं। और एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ। इट इज अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम, जो हम आज लेसन करने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ पिछले जो लेसन किया था ऑन मैडम क्यूरी, वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, रिसोर्स उसके ऊपर। आप लोगों को मिल गया? बेटा प्लीज रिस्पॉन्ड करो। आप लोगों को वो रिसोर्स मिल गया? आपने देखा ग्रुप में? लास्ट लेसन ऑफ योर बुक मिला है आपने स्वर्णा? मिल गया ना? सो प्लीज, आप जितने भी रिसोर्सेज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, काइंडली ओपन देम, गो थ्रू देम। अपनी जो भी आपको लगता है कि आपके एग्जाम में हेल्प करेगा, आप उसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना? एंड नाउ वी कम टू पेज नंबर, लेट मी सी, चेक कौन सा, एक मिनट बेटा। दिस इज पेज नंबर 147 एंड हमारा ये है 4.4। आप लोगों ने खोल लिया सबने ये वाला पेज? यस मैम। ठीक है, नाउ गुड। अभी जो हमने लास्ट अपनी क्लास की थी, दैट वाज आल्सो अबाउट अ वुमन, है ना? और जो एक एडजेक्टिव उनके लिए यूज किया गया था, दैट वाज ब्रेव। व्हाट एडजेक्टिव वाज यूज्ड? इट वाज ब्रेव, ठीक है? और यहाँ पे क्या यूज किया गया है? अनबीटेबल। यहाँ पे उनको डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज किया गया है? अनबीटेबल, right? Now what is the similarity? There is one similarity between Madame Curie and Mary Kom. आप लोगों ने मैरी कॉम की मूवी भी देखी होगी और उनसे रिलेटेड बहुत सारे चीजें पढ़ी भी और सुनी भी होंगी। सुने है ना आपने मैरी कॉम का नाम? आप लोगों ने मैरी कॉम का नाम सुना है? प्लीज अनम्यूट करके बताइए बेटा। नहीं मैम। अच्छा, मैरी कॉम का नाम नहीं सुना है, ओके। इनके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई थी। मैरी कॉम वॉज अ वुमन बॉक्सर, ठीक है? वो बॉक्सिंग में उन्होंने नाम कमाया था। शी बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट, शी वॉज द ट्राइबल वुमन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर से थी वो। और जो हमने मैडम क्यूरी के बारे में पढ़ा, शी वॉज अ पोलिश वुमन, राइट? और एंड शी बिलोंग टू अ पुअर फैमिली विच हैड वेरी लेस मीन्स। लेस मीन्स का मतलब उनके रिसोर्सेज बहुत कम थे, लेकिन उसी के अंदर ही उन्होंने अपने को रखकर और एक बहुत बड़ा एक आई मीन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड शी हैड डिस्कवर्ड रेडियम, राइट? हमने पढ़ा था वो लास्ट अपनी क्लास में। सो व्हाट सिमिलैरिटी डू वी सी बिटवीन मैरी कॉम एंड मैडम क्यूरी? राइट, मैडम क्यूरी तो उस जमाने में थी, मैरी कॉम अभी हैं, राइट? अभी क्या डिफरेंस है? उन्होंने तो सिमिलैरिटी है कि दोनों ही एक ऐसी फैमिली को बेटा बिलोंग करते थे जहां पर कि बहुत कम रिसोर्सेज होना या कम पैसा होना, लेकिन उन कम रिसोर्सेज और कम पैसे से भी जूझ कर उन्होंने उन चैलेंजेस को फेस करके दे हैव मेड देयर नेम इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। मैरी कॉम को ना केवल पॉवर्टी फेस करनी पड़ी, बल्कि जेंडर बायस एंड रीजनल बायस भी फेस करना पड़ा, जो कि शायद मैडम क्यूरी को नहीं करना पड़ा था, राइट? मैरी कॉम को क्यों जेंडर बायस फेस करना पड़ा? बिकॉज शी वॉज द वुमन हु हैड स्टार्टेड विद हर करियर इन बॉक्सिंग। और मे बी लेडीज को एक ऐसा करियर बनाना, एक ऐसा अपनी अपना लाइफ में ये चीज करना परमानेंट वे में, एक तो होता है कि आप हॉबी करते हो, हॉबी के तौर पे करते हो, एक होता है आप प्रोफेशन बनाते हो उस चीज को। तो उसको एक प्रोफेशन बनाना बॉक्सिंग को मे बी लोगों को सही नहीं लग रहा था, उनको ठीक नहीं लग रहा था। सो दैट इज कॉल्ड
जेंडर बायस, ओके, बिकॉज शी वॉज अ फीमेल, समझ रहे हो ना, एंड रीजनल बायस बिकॉज शी केम फ्रॉम, शी वॉज अ ट्राइबल वुमन, वो एक ट्राइब्स को बिलोंग करती थी नॉर्थ ईस्ट के, मणिपुर का, मणिपुर आप लोगों ने नाम सुना है, इट्स अ स्टेट इन ऑफ आवर कंट्री, तो वहां कोई बिलोंग करती थी, और वहां से चूंकि ये आगे आई उठी तो लोगों को वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ. So since she had faced so many challenges in her life, not only just this, अपने personal life में भी face किया कि, but she has overcome all those challenges. And since she had overcome all those challenges, she is called an unbeatable super mom. ठीक है, सुपर मॉम का मतलब, अब मॉम तो आप बोलोगे कि मदर को बोलते हैं मॉम, तो यहाँ पे उनको मॉम क्यों बोला है, वो तो बॉक्सर थी, but she has been called super mom because she maintained a balance between her family and her profession. उन्होंने एक अच्छी माँ का भी रोल किया, निभाया, और एक अच्छे बॉक्सर का भी. ठीक है, उन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारे गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं, और एक हमारा मतलब शी इज द फेस ऑफ आवर कंट्री, यू कैन से, मैरी कॉम, और उन्होंने बहुत नाम कमा के हम लोगों को भी गर्वित किया है. ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया. सो नाउ इन दिस लेसन आप देखोगे कि मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है कॉन्करर एंड द कॉमरेड. दिख रहा है आपको येलो से, ये जो मैंने हाईलाइट किया है. Yes, अब फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन स्टार्ट्स विद एन इंट्रोडक्शन, जिसमें ये बताया गया है कि हमारी मैरी कॉम, हु वाज शी एक्चुअली, एंड टू डिस्क्राइब हर दे हैव यूज्ड two terms, conqueror and comrade. Maybe you'll get a question on that. Now com is actually, she is Mary Com, तो उनका जो सरनेम था कॉम, उसको उन्होंने कॉन्करर में से CON हटा के कॉन्करर कर दिया, एंड कॉमरेड में से C हटाकर CO, कॉमरेड में से वो हटाकर उनका KOM जोड़ दिया. सो मैंने यहाँ पर ये आपको एक क्यूरियोसिटी होती है कि why these kind of terms have been used. This is only to make it special. ठीक है, एक यूनिक टर्म बनाने के लिए. This is not the right spelling. Probably उनके अंदर जो ये वर्ड है कॉन्करर, who is a conqueror, जो जीत जाता है, जो अपनी मुश्किलों को जीत गया, चैलेंजेस को फेस करके, तो वो एक she was successful, तो she conquered all those challenges. तो उन्होंने उन टर्म्स को, हर सरनेम एंड जो कॉन्करर वर्ड है, उन दोनों को जोड़ दिया, और जोड़ के उन्होंने कॉन्करर बना दिया. एंड इट इज, एंड कॉमरेड, कॉमरेड कौन होते हैं बेटा? फ्रेंड्स होते हैं, आपके टीममेट्स हैं, है ना, एंड उनके फैंस थे, जो उनको बहुत जो उनसे प्रभावित थे और बहुत ज्यादा उनकी तारीफ करते थे उनकी, है ना. तो वो कॉमरेड्स टीम मेंबर्स हो गए, उनके फैंस हो गए, फ्रेंड्स हो गए, तो कॉमरेड को जोड़ दिया कॉम से, सरनेम से. तो इस तरह से ये दो टर्म्स को बना के दे हैव कनेक्टेड इट जस्ट टू पे शो रेस्पेक्ट, एंड identity has been linked to these two words. Her identity, her name, her surname has been linked. So मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है. Okay. Then she is famed as 5 times world boxing champion and only boxer to win a medal in every one of the 6 world championships. In the 2012 Olympics, she became the first Indian woman boxer to qualify and win a bronze medal in the 51 kg flyweight category of boxing. आपको मालूम है कि जब हम बॉक्सिंग करते हैं तो उसके अंदर वेट, योर बॉडी वेट, दैट मैटर्स. ओके, और तभी ही उसी बॉडी वेट इक्वल होना चाहिए, तभी जिसके साथ आप कॉम्पीट कर रहे हो, तभी वो जब कंटेस्टेंट जो इसके साथ आपका चल रहा है बॉक्सिंग का, वो उसी वेट का होना चाहिए. तो उनका 51 केजी फ्लाई वेट में कैटेगरी में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन 2012. ओके, अब
आप सोचोगे कि सिर्फ ये एक ही मेडल जीता था, तो ऐसा नहीं है. शी वन मेनी मेडल्स. यस, इनिशियली शी कुड नॉट विन गोल्ड मेडल, तो उसके लिए शी फेल्ट सॉरी ऑल्सो. उनको बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत करी और जिन परिस्थितियों से वो निकल कर आई उसमें शी वॉज, वी कैन कॉल हर अ विनर. नाउ कमिंग टू हर अर्ली लाइफ. कॉम वॉज born in Kangethi village, Moirang, Lamkhai, in Churachandpur district of rural Manipur in eastern India. Now, obviously ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट आप प्लीज इसको याद करने की कोशिश करना, इसको लिख के याद कर लेना, एंड आई बिलीव आपको हो जाएगा याद, जिस दर से वो थी. She hailed from there. She came from a very poor family. Her parents were Mangte Tongpakom and Mangte Akhamkom, were tenant farmers. Now, tenant farmers कौन होते हैं? कोई बताएगा मुझे? Who are the tenant farmers? Farmers तो सुना ही होगा आपने. Tenant farmers कौन होते हैं बेटा? आपने ज्योग्राफी में शायद पढ़ा हो. एनी आइडिया? कोई लगा सकता है कि क्या होता है टेनेंट फार्मर? कोई भी बताए. नोबडी इज रेजिंग हैंड. अभिषेक, अनुष्का, स्वर्णा. ओके, फार्मर्स तो आपने हाँ जी अभिषेक बोलो बेटा. मैम पता नहीं, फार्मर्स मतलब शेतकरी होता है मैम. जो किसान होते हैं, है ना, जो खेतों में काम करते हैं. तो राइट, टेनेंट क्या होता है कि जो जिनके पास अपने खेत नहीं होते बेटा, वो दूसरों के खेत पे काम करके, मजदूरी करके, और उनको फिर दिन का पैसा मिलता है. सो दे वर टेनेंट फार्मर्स. अब समझ में आ गया टेनेंट फार्मर्स कौन होते हैं? जो अपने, जिनके पास अपने खेत नहीं है, वो दूसरों के खेतों पे काम करते हैं. ठीक है, एंड दे Yes. गेट सम मनी फॉर दैट. नाउ झूम फील्ड्स, ये झूम कल्टीवेशन इज अ शिफ्टिंग कल्टीवेशन. वो भी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हेन द सेम पीस ऑफ लैंड इज यूज्ड फॉर मल्टीपल प्रोडक्शन. जैसे एक बार सीजन के हिसाब से अभी ये ग्रो कर लिया, फिर दूसरा ग्रो कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग. कॉम ग्रू अप इन हम्बल सराउंडिंग्स. वो बहुत ही साधारण परिस्थितियों में उनका वो बड़ी हुई, एंड इतनी साधारण कि उनके पास शायद कुछ भी नहीं था टू फॉल बैक. एंड कॉम जो है, उन्होंने अपने वो पेरेंट्स की भी हेल्प करती थी, घर के भी काम करती थी. ठीक है, और जो हम अभी ये लेसन कर रहे हैं, इसके इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर है वो मैरी कॉम से पूछता है कि क्या आप खाना बना लेते हो. सो शी सेड, मैं खाना भी उतनी ही अच्छे से बना लेती हूँ जिस ढंग से मैं बॉक्सिंग करती हूँ. तो उनको सारे काम आते थे. हर फादर वॉज ऑल्सो अ रेसलर. प्लीज डोंट फॉरगेट, वो जरूर वो थे. मैं जो चीजें हाईलाइट कर रही हूँ बेटा, आप भी उसको अपने लेसन, अपने सॉरी बुक में हाईलाइट कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए. हर फादर वॉज नॉट जस्ट अ टेनेंट फार्मर, बट ही वॉज ऑल्सो अ रेसलर. वो रेसलर भी थे. ठीक है. नाउ कमिंग टू हर इंस्पिरेशन. जैसे मैडम क्यूरी भी इंस्पायर्ड हुई थी, ऐसे ही मैरी कॉम भी इंस्पिरेशन कहीं से मिलती है ना, तभी आप उस फील्ड में कुछ कर जाते हो और नाम कमाते हो, राइट. सो शी वॉज इंस्पायर्ड बाय डिंगो सिंह. ये कोई ही वॉज अ बॉक्सर एंड he was also from Manipur. Okay, and this man maybe had participated in Bangkok Asian Games, जिसके अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. ठीक है, ये नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है. सो यहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिली, एंड शी ऑल्सो ट्राइड बॉक्सिंग. ओके, मैं इसको भी ग्रीन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज आप अपनी किताब में आप हाईलाइट करते जाइए प्लीज. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि where did she get her inspiration from Dingo Singh. He was a man from Manipur and he had participated in Bangkok Asian Games, जिसके अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, एंड उनसे इंस्पिरेशन लेके she also took to boxing. Now boxing is totally different. फादर जो थे वो रेसलर थे, बट वो खुद बॉक्सर बने. ओके, now coming to the next paragraph. Mary Com's career started in 2000
after her victory in the Manipur State Women's Boxing Championship and the Regional Championship in West Bengal. अब आप ये देखो कि मणिपुर और वेस्ट बंगाल, उनकी लाइफ में कुछ जगहों ने बहुत एक ना दिमाग पे एक played a very important role, a special role in her life, and one such special place is West Bengal, क्योंकि उन्होंने वहां पर अपना करियर, she started with this in 2000, and because 1998 में उन्होंने शुरू किया था बॉक्सिंग अपना करियर, not as a career but she had started practicing, but 2000 में she participated for the first time. In 2001 she started competing at international level. अब आप ये देखो कि within 2 to 3 years उन्होंने इतनी मेहनत करी कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलना शुरू कर, बॉक्सिंग करनी शुरू कर दी, राइट? तो ये आप उनकी एक अचीवमेंट है, चाहे उन्होंने कुछ whether she won any medal or not, वो that is not important, but she started participating. She was only 18 years old when she made her international debut at the first AIBA. AIBA का फुल फॉर्म बेटा आपके इसमें साइड में दिया हुआ है, द एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन. नाउ व्हाट इज एन एमेच्योर? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज एमेच्योर? कौन होते हैं एमेच्योर बेटा? कोई प्लीज अनम्यूट करके बताए बेटा, एमेच्योर कौन होते हैं? एक तो होते हैं प्रोफेशनल्स, है ना, एक होते हैं एमेच्योर. एमेच्योर्स आर द बिगिनर्स. एमेच्योर इज अ वर्ड, इट्स एन इंग्लिश वर्ड, ठीक है, इट इज नॉट कोई टर्म नहीं है ऐसा. एमेच्योर इज एन इंग्लिश वर्ड, यू कैन यूज इट, जो कि यूज करते हैं उन लोगों के लिए जो कि जिन्होंने अपना कोई भी चीज में, किसी भी चीज में, इट कैन बी जस्ट बॉक्सिंग, इट कैन बी एनीथिंग, उसके अंदर अपना जो है पहला कदम रखा. दे आर द बिगनर्स. ओके, दे आर द बिगनर्स. ब्लूमर्स बोलो, बिगनर्स बोलो उनको. सो she participated in that. And Women's World Boxing Championship in US, winning a silver medal in 48 kg weight category. Now, इनका जो weight था initially when she had started with boxing, वो 48 kg था. But अब आप वो देखो कि ऊपर मैंने पढ़ के दिया था 51 kg का जो उन्होंने किया था, अपना एक पार्टिसिपेशन था 51 kg का कैटेगरी का जो उन्होंने किया था इसमें ओलंपिक्स 2012 में. तो आप ये बोलोगे कि 48 kg था, तो उन्होंने अपने उस लेवल पे आने के लिए उन्होंने अपना वेट बढ़ाया था. टू मेक हर वेट, इंक्रीज हर वेट फ्रॉम 48 to 51, शी हैड ईटन मोर फूड बट गुड फूड. ना उसी की बात वो अपने इंटरव्यू में भी करती हैं कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्सन टू हैव न्यूट्रिशनल फूड. मैं इसलिए ये बात जानबूझ के कह रही हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी स्पोर्ट्स पर्सन, कि अगर आप खाना प्रॉपर नहीं मिलता है, एंड दैट इज न्यूट्रिशनल का मतलब जिसके अंदर सारे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, है ना, खाना फैट्स नहीं, गुड फैट जिसे होता है, तो उन्होंने वो कंज्यूम किया था टू पार्टिसिपेट इन 51 kg कैटेगरी बॉक्सिंग कंपटीशन, राइट, कैटेगरी में काम, लेकिन उनका इनिशियल वेट वाज 48. सो मैंने इसीलिए इसके ऊपर जोर दिया है. सॉरी. नाउ कमिंग बैक टू दिस, हर ग्रेटनेस इज रीइंफोर्स्ड, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, यहाँ से, her greatness is reinforced by the way she apologized to the whole nation for not being able to win the gold. Beta, she was not just a dedicated, a very hard-working boxer, a competent person in her field, but she was very, very humble. Humble का क्या मतलब हुआ? वो she was very down to earth. कहते हैं ना कि अगर पेड़ पे फल लद जाए, ठीक है, तो पेड़ को अकड़ना नहीं चाहिए, उसको झुकना चाहिए, है ना. तो अगर आपके अंदर कोई काबिलियत है
और आप अगर नाम कमाते हो अपनी लाइफ में, है ना, जो हम सबको कोशिश करनी चाहिए, तो हमें हम्बल रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ, हमें अकड़ना नहीं चाहिए, राइट। तो she was that is one quality, very very unique quality in her, that she is humble. अपना नाम तो उन्होंने कमाया, बहुत गोल्ड मेडल्स कमाए. She is a legend for sure and an idol for all the sports women to look up to. आप ये सोचो कि अगर उन्होंने इतनी मुश्किलों का सामना करके भी इतना नाम कमाया कि आज उनके नाम की मूवीज तक बनी हुई है बेटा, तो आप ये समझ सकते हो कि उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी इस फील्ड में अपने को जमाने के लिए, क्योंकि उन्होंने, डोंट फॉरगेट, रीजनल बायस एंड जेंडर बायस, दो तरीके की मुश्किलें झेली. ओके, अब आया इंटरव्यू, जो कि हमारा मेन फोकस है. ऊपर का जितना भी था वो मैंने आपको समझा दिया. In an exclusive interview with the Sports Kira, correspondent Taruka Srivastav was the person जिन्होंने इंटरव्यू लिया. Olympic bronze medalist Mary Kom talked about her preparation for the Olympics and her elation at winning a medal. Elation का मतलब होता है बहुत खुश हो जाना, ठीक है. नाउ आप ये देखो कि वो जब उनके जो कोच थे डिंगो सिंह, उनके जो सॉरी नॉट डिंगो सिंह, जो उनके कोच थे एटकिंसन करके, कोई चार्ल्स एटकिंसन थे कोई, जिनसे उन्होंने ट्रेनिंग ली थी. ही वाज इंस्पिरेशन तो डिंगो सिंह से लिया था. He was not allowed to accompany her for these games. मतलब जब उन्होंने जीता ये ओलंपिक्स तो उनको allowed, he was not allowed to come with her, but still she managed. Okay, and जो इंटरव्यू था उसने पूछा, first thing first, you are the first Indian female boxer to win an Olympic medal for India. Has the feeling completely sunk in? Sunk in का क्या मतलब हुआ बेटा? What is the meaning is sunk in? जब आप कुछ चीज एक्सपेक्ट नहीं करते हो प्रोबेबली. और हाँ बोलो अनुष्का, बोलो बेटा, आपने अनम्यूट किया था. मतलब जो चीज हम एक्सपेक्ट करते और एक अचानक से हो जाती है, तब हम भावना से भरपूर हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं संकीर्ण. वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड बेटा. तो संकीर्ण का मतलब है कि वो भावना आपको, मतलब आप कहते हैं ना, विश्वास नहीं हुआ कि ये चीज हो गई हमसे, है ना. तो वो विश्वास, मतलब आपको फीलिंग आपके अंदर वो बैठी कि नहीं बैठी, वो आपको लग रहा है कि आपने मेडल जीता है. तो शी सेड, आई एम रियली हैप्पी विद माय अचीवमेंट एंड यस इट इज येट टू सिंक इन. येट का मतलब है अभी नहीं हुआ, अभी मेरे को ये विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ओलंपिक्स में मेडल जीता है. इट हैज नॉट संक इन, ठीक है. Sink is the present tense, sunk is the past participle. I am just so exhilarated. Exhilarated का क्या मतलब होता है? Elated and exhilarated. Elation होता है when you हाँ बोलो अनुष्का. अत्यानंद. अति खुश हो, हाँ, झूम जाना. You are thrilled, आप खुशी से झूम जाते हो, ठीक है ना. Elated फील करते हो जब आप खुशी से, जैसे कहते हैं ना, I feel on cloud 9. तो क्लाउड 9 ऐसी एक प्रोवर्ब यूज किया गया है टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग कि मुझे लगता है ना, मैं से जिसे ऊपर, मैं सबसे ऊपर हूँ. क्लाउड 9 एक एक्सप्रेशन होता है, इट्स अ फ्रेज, इट्स अ प्रोवर्ब. तो सबसे ज्यादा खुश हो जाना इज इलेशन. एक्सिलरेशन इज खुशी के मारे झूम जाना, ठीक है. इंटरव्यूअर, यू वर द ओनली. ना आज आपने एक वर्ड एमेचर सीखा, एक्सिलरेशन सीखा, इलेशन सीखा. 3 वर्ड्स आपके डिक्शनरी में ऐड हो गए हैं. और जहां जहां मैंने एक्सप्लेन किया है बेटा, प्लीज उसको आप इधर यू अंडरलाइन इट और यू हाईलाइट इट, एंड वहां पर हिंदी में या मराठी में उसका अर्थ लिख लीजिए करें, ठीक है. यू वर द ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव. थैंक यू बेटा. You were the only female representative from India in boxing. Did that put additional pressure on you? Now this is a very nice question, right? उन्होंने कहा आप ही सिर्फ एक अकेली फीमेल बॉक्सर थी फ्रॉम इंडिया फॉर द टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स. क्या ये ऊपर आपके ऊपर एक प्रेशर था कि आपको, आपसे एक, जैसे कहते हैं ना, लोग उम्मीद बना देते हैं कि अरे ये अकेली जा रही है तो ये जीत कर आए. एक दिमाग पे प्रेशर रहता है कि नहीं रहता है जब आप एग्जाम्स ले रहे होते हो. कभी कभी आपके मम्मी पापा कहते हैं बेटा ये पेपर अच्छे से करके आना,
तो एक दिमाग में प्रेशर तो कहीं ना कोई नोइंगली अननोइंगली आ जाता है, राइट? तो वो क्या प्रेशर आपके ऊपर बना? तो शी सेड नो, नॉट एट ऑल, आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, आई न्यू। उसने कहा नहीं, मेरे ऊपर कोई भी ऐसा प्रेशर, दबाव नहीं बना। चाहे लोगों के एक्सपेक्टेशंस थे, मेरी कंट्री के एक्सपेक्टेशंस थे, बट मेरा कोई भी ऐसा दबाव नहीं बना। सी हाउ पॉजिटिव शी इज। अब उसकी, आई एम रीडिंग दीज लाइन्स बिकॉज हमें भी ऐसे ही पॉजिटिव रहना चाहिए लाइफ में, हर सूरत में, हर कंडीशन में। Your coach Charles Atkinson was not allowed to accompany you to the Olympics. How did that affect your preparations? Now क्या होता है जब आपके गुरु, आपके कोच आपके साथ अलाउड नहीं होते हैं, किसी कंपटीशन में आप भाग लेने जा रहे हो, आपके टीचर्स आपके साथ जाते हैं, राइट, जो आपको प्रिपेयर करते हैं, अगर वो नहीं अलाउड होते हैं जाना, तो अंदर जाना अकेले और सबको फेस करना, कभी कभी लोग जो है डर जाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप भी ऐसे डरी? कहती है वेल आई डिड मिस हिम, कि मैंने उनको मिस किया देयर, बट थैंकफुली वी हैड ऑलरेडी डन आवर होमवर्क and I was well prepared. What is homework? Homework doesn't mean जो आपको स्कूल में मिलता है. Homework means good practice. Please इसको भी यहाँ पे आप हाईलाइट करके लिख लीजिए कि what is the meaning of homework here. Good practice. कि इंडिया से जाने से पहले she had done a lot of practice. Okay? अब इसी से कनेक्टेड एक वर्ड आता है स्पारिंग। स्पारिंग का मतलब होता है एंगेज करना, किसी के साथ भिड़ जाना। ओके, इट्स अ न्यू वर्ड अगेन फॉर यू। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस फॉर द ओलंपिक्स यू स्पार्ड विद मेल बॉक्सर्स ऑफ द इंडियन कंटिंजेंट। नाउ आपने इंडिया में मेल बॉक्सर्स के साथ, आदमियों के साथ बॉक्सिंग करी। Who was your favorite sparring partner? कि कौन आपका फेवरेट था उन आदमियों में से जिनके साथ आपने बॉक्सिंग की, प्रैक्टिस करी इंडिया में, क्योंकि आपने ओलंपिक्स में भाग लेना था, तो वो आपका उनमें से कौन फेवरेट था? तो she laughed and she said I was trained hard in Pune. Now Pune is another important place. ये जगहें इनके नाम में इसलिए ले रही हूँ बेटा, एक तो काठीरंगा है, एक जगह तो जहाँ पे she was born. Okay, that place is of course very important, played an important role in her life. दूसरा वेस्ट बंगाल था जहाँ उसने पहला अपना कंपटीशन लिया था। तीसरा ये पुणे भी है, ओके, वे जहाँ पर उसका ट्रेनिंग हुआ था with other male boxers, ठीक है, and the male boxers were kind enough to practice with me, so whenever I required them, and to name a favorite any किसी फेवरेट का नाम लेना वुड बी अनफेयर, ठीक है। उसने कहा मैं सब मेरे फेवरेट से जिन्होंने मेरे साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस मुझे दी। इंटरव्यू, यू वर कोटेड सेइंग एडम्स वाज वेरी क्लेवर, अ काउंटर पंचर, बट although she carried power, she wasn't very tactical. I was scoring, but the judges were not pressing the buttons. ये यहाँ से लेके यहाँ तक he has quoted what she had said. उसने अपने ये वर्ड्स बोले होंगे, कोट किए होंगे कि ओलंपिक्स में कुछ उसके साथ मतलब मैरी कॉम के साथ कुछ अन्याय हुआ था, ठीक है, जजेस ने ही किया था। तो वो कौन सा अन्याय था? तो वो अन्याय ये था कि उन्होंने जब when she was having a bout with एडम्स कोई एक कंटेस्टेंट होगा, काउंटर पंचर का मतलब जो जिसके साथ वो बॉक्सिंग कर रही थी, she carried but although she carried power, she wasn't very tactical, कि वो थी तो बहुत स्ट्रांग, पर टैक्टिक्स होते हैं ना करने के, वो नहीं थे। I was scoring, कहती I was more tactical, मेरे स्कोर्स बढ़ रहे थे, पर जजेस ने बटन प्रेस करके उस गेम को वहां पे नहीं रोका। सो मतलब she was winning her bout against Adams, but जो जजेस थे उन्होंने बटन प्रेस नहीं किया। क्यों नहीं किया? डोंट नो। डू यू थिंक इस तरह का जो डॉजी जजिंग होती है was part of the reason for your loss in semi-finals, कि आपने सेमीफाइनल में इसीलिए you lost it because of this, क्योंकि उन्होंने इस तरह की जजिंग करी? आप समझ रहे हो ना, कभी कभी आप किसी कंपटीशन में भाग लेते हो, नहीं वो टीचर ने जो है, मैं तो बहुत अच्छा कर रही थी पर उसने एक्नॉलेज नहीं किया,
कहते हो ना कभी कभी, है ना। तो उनसे ये क्वेश्चन किया गया, मे बी शी हैड कोटेड दीज लाइंस, शी सेड यस आई थिंक सम ऑफ द डिसीजंस वर अनफॉर्चुनेट एंड डिड नॉट वर्क टू माय बेनिफिट। देखो कितना प्यारा जवाब दिया उन्होंने, कि उन्होंने किसी को ब्लेम गेम नहीं किया, उन्होंने सीधा ये कहा कि कुछ चीजें डिसीजंस जो थी इट वाज अनफॉर्चुनेट ऑन माय पार्ट, कि मतलब इट फॉर मी कि कुछ डिसीजंस गलत निकले एंड वो मेरे बेनिफिट में नहीं थे। इंडिया, आप ये देखो कि अगर कोई चीज नेगेटिव भी है तो उसको उन्होंने एज अ कंप्लेन, एज अ ब्लेम उन्होंने नहीं लिया, बहुत ही पॉजिटिव वे में शी हैंडल दिस क्वेश्चन। इंडिया मैनेज्ड जस्ट 6 मेडल्स इन 2012 ओलंपिक्स। इंडिया की तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उन्होंने सिर्फ 6 मेडल जीते 2012 ओलंपिक्स में। Where do you think a change is required? उनसे पूछा कहाँ पे एक बदलाव आना चाहिए to help us win medals that are proportionate to with our population, कि हमारे पॉपुलेशन तो इतनी ज्यादा है बट आप देखा जाए तो मेडल्स हम कम जीतते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रेशियो प्रोपोर्शन जो है थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा और हमें लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स पर्सन बने और इस तरह के गेम्स में भाग लें और मेडल्स जीतें अपनी कंट्री के लिए। So she said, I think more and more people should take up sports as a full-time career if we want more gold medals. Bhagyashree has joined. Okay. More corporates Yes, should. ma'am. Thank you, बेटा। आपने लेट क्यों ज्वाइन किया भाग्यश्री? मैम इधर ना बारिश का मौसम है तो रेंज प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा बेटा ठीक है, ओके। तो जो भी है आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना, बिकॉज ये हमें काफी आगे निकल गई। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट्स बेटा? कॉर्पोरेट्स का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैम कॉर्पोरेट्स? कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी अगर कोई गरीब प्लेयर है तो उसे पैसे देके वो खेल में आगे बढ़ाती है, वो कंपनीज जो हाँ, इंडस्ट्रीज तो इट इज अ उनको काइंड ऑफ, कॉर्पोरेट्स कहते हैं। बिल्कुल। और बहुत सारी कंपनीज, आपको पता ही है कि इवन क्रिकेट मैच जो आप वॉच करते हो दे आर स्पॉन्सर्ड, सो दे आर गिवन मनी फॉर दैट, ठीक है। तो कहते कि हमारी कंट्री में आप क्रिकेट का क्रेज तो है, राइट, हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, बट इंडिया में बाकी और कंट्रीज की तरह से बाकी स्पोर्ट्स को वो कहते हैं एक बढ़ावा या एक एंकरेजमेंट नहीं दिया जाता, which is unfortunately, so वो हमें देना चाहिए। और जो कंपनीज हैं दे आर जो कि अच्छा कर जा रही हैं, दे हैव लॉट ऑफ फंड्स, आई थिंक दे शुड स्पॉन्सर द प्लेयर्स। और उनको स्पॉन्सर करने का क्या एक फाइनेंशियल नहीं तो एक प्रेशर रहता ही है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर आप यू आर नॉट मतलब यू आर नॉट वेरी वेरी रिच और आपके पास वो उस टाइप के रिसोर्सेज नहीं है, उस टाइप का पैसा नहीं है, और आप स्पोर्ट्स पर्सन अच्छे हो, तो आप डिसवेट हो जाते हो, आप फिर पार्टिसिपेट नहीं करते बिकॉज आपके पास वो जरिया नहीं है कि उस लेवल तक पहुंचने का। तो अगर ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करो जो कि अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं किसी भी फील्ड में अदर देन क्रिकेट, एंड उनको ऐसी कंपनीज जिनकी जो अच्छा कर रही हैं, they should come forward and they should sponsor those players so that the players don't have any financial pressure and can just focus on their games. वो आराम से अपनी गेम्स पे अपना जो है ध्यान बनाएं, ठीक है ना, प्रैक्टिस करें और खूब अच्छे से करें। आप, एक मूवी थी चक दे इंडिया शाहरुख खान की, आप वो मूवी आई डोंट नो आप लोगों ने देखी है नहीं देखी है, जिसके अंदर विमेन हॉकी के ऊपर बहुत ज्यादा ये दिया गया है कि लोग क्रिकेट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, हॉकी को नहीं देते हैं, है ना। हमारी कंट्री का नेशनल गेम कौन सा है? विच इज द नेशनल गेम? हॉकी है कि नहीं है ना। तो हम लोगों को और गेम्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए ना बेटा, सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ही नहीं देना चाहिए। Do you think interest in boxing in India will ever go beyond the Olympics?
Yes, I'm sure that in a few years, boxing will be very popular among everyone in India all the year round. ये बॉक्सिंग जो है बहुत जल्द एक बहुत ही पॉपुलर गेम हो जाएगा हमारी कंट्री में भी. How aware are Indian women of their nutritional requirements? Diet and nutrition must have been a key factor in your conditioning for the Olympics. Do you think nutrition is neglected area in Indian sports? And that's true. कि हम गेम्स खिलाते हैं लेकिन उनको प्रॉपर खाना, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता उस खाने के द्वारा. नाउ जो मैंने आपको 51 kg की बात बताई थी इनिशियली इन दिस लेसन, शी इज टॉकिंग अबाउट दैट इन दीज लाइन्स. The awareness is growing now among the female athletes when it comes to nutritional requirements. Nutrition has definitely been a neglected area in Indian sports. I had to gain 3 kgs since I had to fight 51 kg event. मैंने आपको बताया था 51 kg का इवेंट लड़ने के लिए she was 48 kg and उनको अपना वेट बढ़ाना पड़ा. And to increase that, she said I had to focus on what to eat. You can't eat junk food just to increase your weight, right? So she had to focus on what to eat. I gained weight by eating the right kind of healthy food. Now please underline this also. So she had right kind of food she ate to increase her weight, rather than having a bad saturated fats. She had good fat rather than bad fat. Okay? ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ कि जो बच्चे अब आज की जनरेशन अच्छा प्लेयर बनना चाहते हैं उनको ये चीज बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी. How big a role did OGQ play in shaping the boxing scene in India for the better? OGQ, what इसका फुल फॉर्म है ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट. ये यहाँ पे दिया हुआ है, आपने दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? ठीक है, आपके इसमें ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट जो है, दे व्हाट रोल डिड इट प्ले इन शेपिंग द boxers? OGQ really played an important part in my success. They helped me out whenever I needed something, and they took care of everything, which helped me focus on my boxing and kept me stress-free. So OGQ has played a good role in shaping Mary Kom as a good boxer. ठीक है ना? तो उन्होंने उसको भी क्रेडिट दिया है. What's your opinion on the future of Indian boxing? The future is very bright, and I am sure many more boxers will get medals for us. Do you find it difficult to convince your children not to fight when they watch you go out and do it in style all the time? अब इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? हम बच्चों से क्या कहते हैं? लड़ो मत. बच्चे आपस में भिड़ जाते हैं ना. कितनी बार हमने देखा है बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं, हाथापाई करने लगते हैं, मुक्का मुक्की करने लगते हैं. तो वो कहते हैं कि हम बच्चों को क्या कहते हैं, हम अलग करके क्या कहते हैं, नहीं नहीं लड़ना बुरी बात है. तो आप उनको क्या सीख दोगे? आप तो यही काम कर रहे हो और आप स्टाइल में कर रहे हो उस चीज को. कर रही है कि नहीं कर रहे हो वो स्टाइल में बॉक्सर्स? तो हम बच्चे जब आपस में लड़ते हैं तो हम उनको क्यों रोकते हैं फिर? वो तो अच्छी बात है अगर वो कर रहे हैं. कहती है वेल आई हैव ट्विंस एंड यस समटाइम्स इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू कीप देम अंडर कंट्रोल. उनके जो है जुड़वा बच्चे हैं मैरी कॉम के, वो कहते हैं कितनी बार वो अपनी मदर को जब देखते हैं इस तरह से बॉक्सिंग करते हुए तो वो आपस में भिड़ जाते हैं और उनको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है. Will you train your kids to become boxers as well? She said, I haven't really thought about it as of now. Just let their mother box. उन्होंने हंस के बोला कि वो बॉक्सर बनना चाहते. कितनी सही बात है, कोई जरूरी नहीं है. जब मैरी कॉम के फादर वाज अ रेसलर, ही वाज नॉट अ बॉक्सर. वो कुश्ती लड़ते थे, वो बॉक्सिंग नहीं करते थे. बट शी टुक टू बॉक्सिंग एंड शी मेड इट हर करियर. उसको उन्होंने अपना बेटा प्रोफेशन बनाना या एक हॉबी. प्रोफेशन एंड हॉबी में फर्क होता है. प्रोफेशन होता है जब आप उस चीज से पैसे कमाते हो, और हॉबी वो होता है जब आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए कोई चीज करते हो. दो चीजों में फर्क होता है, और इसीलिए एमेचर वर्ड यूज किया गया. एमेचर्स आर नॉट प्रोफेशनल्स. एमेचर्स आर
those who are the beginners, who are just doing it for the sake of doing it. Profession is when you take training in that and आप उसको एक अपना करियर बनाना चाहते हो, अपनी एक जीवन को जीने के लिए आपको पैसे भी तो चाहिए, तो आप उस चीज से पैसे कमाते हो. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हॉबी एंड प्रोफेशन. ठीक है, समझ में आ गया ये बात आप लोगों को? यस ठीक है. तो शी सेड कि लेट देम लिव देयर लाइफ. अगर बच्चे बॉक्सर्स बनना चाहते हैं, डजंट मैटर, बट आई एम नॉट गोइंग टू प्रेशराइज देम. आप भी उनकी माँ को ही बॉक्सिंग करने दो. You have broken several stereotypes about the women in India. Now, what is the meaning of stereotypes? इसका क्या मतलब है? आपके यहाँ पे दिया हुआ है, कोई बताएगा मुझे? What is stereotype? आप बोलो. मतलब जो हमारी रूढ़ी और परंपरा है उनके विचार, मतलब बिल्कुल वो सही, रूढ़ी परंपरा वाले विचार. बिल्कुल बेटा. तो हमारी रूढ़ी और परंपरा क्या है? कौन सा विचार है? हम लेडीज को क्या सोचते हैं कि लड़कियां जो है, ठीक है, आजकल हम पढ़ा रहे हैं, वो कुछ ना कुछ लाइफ में बन रही हैं और बहुत कुछ बन रही हैं, ठीक है ना, बहुत नाम भी कमा रही हैं, लेकिन एक दिमाग में जब एक बॉक्सिंग, रेसलिंग, एक ऐसी चीजें आती हैं ना. आपने दंगल मूवी देखी होगी, देखी थी कि नहीं देखी थी? जो फुकेट सिस्टर्स हैं, यस मैम. है ना, 2-4 बहनें, वो कैसे बॉक्सर्स बनी, उनका इंटरव्यू भी हुआ. अब उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस फेस करिए लाइफ में किए, बिकॉज दे आर रेसलर्स. उनको ये बोला कि कुश्ती लेडीज क्यों लड़ेंगी, नहीं लड़ती हुई अच्छी लगती या नहीं लड़ना चाहिए. बॉक्सिंग लेडीज को सूट नहीं करता, तो क्या सूट करता है? आप तो उनको कोई भी स्पोर्ट्स में कोई भी जेंडर बायस नहीं होना चाहिए कि ये जो है सिर्फ लेडीज कर सकती हैं और ये सिर्फ मेन कर सकते हैं, है ना, या मेन सब कुछ कर सकते हैं अपनी इच्छा से और लेडीज नहीं कर सकती. तो ये जेंडर बायस नहीं होना चाहिए. इट इज वेरी रॉन्ग. सो जो हमारे दिमाग में एक फिक्सेशन है, एक स्टीरियोटाइप है कि नहीं जी, लेडीज जो है वो सिर्फ okay, they can play cricket, they can go for hockey, they can play badminton or maybe tennis, ये सब है, but not boxing and wrestling. So हमें ये चीजें नहीं सोचनी चाहिए. So that stereotype, she has broken that. She has broken that stereotype. And she says कि आपने वो stereotype break किया, but are you traditional also at the same time? Traditional का मतलब कि क्या आप बच्चों को देखना, घर को देखना, फैमिली को देखना, खाना बनाना, ये सारे काम भी आपको आते हैं कि नहीं आते, कि सिर्फ बॉक्सिंग आती है? इट वॉज सेड इन अ वेरी लाइट हार्टेड मूड. ऐसा नहीं था कि कोई वो ताना मार रहे थे उन पे. सो मैरी कॉम सेड, वेल आई एम गुड एट बॉक्सिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क टू. कि मैं जैसे बॉक्सिंग करती हूँ, मैं वैसे ही खाना बनाने में और चीजों में भी उतनी ही अपनी निपुणता दिखाती हूँ. Would you be interested in coaching Indian women in boxing one day? She said, let's see in the future, maybe yes. कि उन्होंने कहा कि मैं इसके अंदर, जब आपकी किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की बेटा जब एज बढ़ जाती है, there is a certain age limit. जब तक आप कोई भी, मतलब आप चाहे मैन हो या वुमेन हो, आप तब तक ही खेल सकते हो या कर सकते हो. जैसे क्रिकेट के अंदर भी है एक एज लिमिट. उसके बाद आप, इवन इफ यू आर यंग, ठीक है, यू कैन नॉट प्ले बिकॉज एनर्जी लेवल्स आपके डाउन चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं. सो देयर इज अ सर्टेन एज लिमिट. तो उन्होंने बोला कि आप उस एज लिमिट के बाद जब लोग पहुंच जाते हैं, जब ये स्पोर्ट्स पीपल, सो दे बिकम कोच. वो ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, दूसरे यंगर स्पोर्ट्स पर्सन को, पीपल को. तो उन्होंने कहा कि आप क्या करोगे, आप क्या बाद में अपनी लाइफ में आप कोच बन जाओगे, क्या आप ट्रेनिंग दोगे? शी सेड वो फ्यूचर ही बताएगा कि मैं करूंगी कि नहीं करूंगी. व्हाट डू यू प्रेफर, बीइंग कॉल्ड अ सुपर मॉम और अ सुपर बॉक्सर? इट्स अ वेरी क्यूट क्वेश्चन कि आप अपने को क्या कैसे देखते हो, एक सुपर मॉम की तरह या सुपर बॉक्सर की तरह? शी सेज, आई लव बीइंग अ मॉम एंड दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू मी. कि मुझे मॉम ही रहने दो, आई डोंट वांट टू बी अ सुपर बॉक्सर, आई वांट टू बी अ सुपर मॉम. इसीलिए इस लेसन का नाम
भी स्टार्ट सुपर मॉम से हुआ है, अनबीटेबल सुपर मॉम से। एंड अनबीटेबल का क्या मतलब होता है? जिसको कि कोई भी हरा ना सके, राइट? अनुष्का, you were about to say something, Yes, beta? ma'am. Okay. So with this we come to, अब आप मुझे एक बात बताओ, आप में से बहुत ही कम बच्चे हैं मेरे पास अभी इस टाइम पर, आई कैन सी, आप लोगों ने जो है कोई जन ऐसा चाहता है कि मैं, आप लोग अच्छे हो स्पोर्ट्स में, या चाहते हो कि अपनी करियर बनाना, अपना इसको उद्देश्य बनाना अपनी लाइफ में? खेलते हो स्पोर्ट्स अपने स्कूल में या स्कूल से बाहर? हाँ भाग्यश्री बोलो। आई थिंक मैम मुझे ना रनिंग बहुत पसंद है। मतलब मेरा ड्रीम है कि मैं कभी 100 मीटर, 1000 मीटर, 500 मीटर ऐसे मैराथन में दौड़ूंगी। ब्यूटीफुल भाग्यश्री, एंड थम्स अप टू यू, एंड डेफिनेटली आप करोगे बेटा, अगर अपनी कोशिश जारी रखना और अच्छे से खाओ पियो और अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो, डेफिनेटली कर जाओगे। ठीक है अनुष्का, आप भी कुछ कह रहे थे? और मैम इसके लिए ना मेरे फ्रेंड्स भी सपोर्ट करते हैं मुझे। वेरी गुड, कैसे सपोर्ट करते हैं भाग्यश्री? मैम मतलब वो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं कि तुम ये कर सकती हो। अच्छा वैसे अगर कोई मैराथन आई तो मुझे वो बताते हैं कि ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो। वेरी स्कूल गुड। में भी अगर हम ग्राउंड पे गए तो मेरी ट्रेनिंग करवाती है वो। हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। अनुष्का भी कुछ कहना चाह रही थी? यस मैम, हम खो खो खेलते हैं। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड। तो आप लोग स्कूल के लेवल पे, और भी बच्चे यहाँ पर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मतलब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं स्पोर्ट्स फील्ड में, और आई थिंक कि अगर करना चाहते हैं तो उसको उस पर पूरा फोकस करें। कोई जरूरी नहीं है सिर्फ पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट होती है, खेल कूद भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड राइट काइंड ऑफ फूड, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट काइंड ऑफ फूड पर का मतलब है न्यूट्रिशनल फूड, नॉट जंक फूड। ओके, तो अपनी कोशिश पूरी बनाए रखो। राइट, विद दिस वी कम टू द एक्सरसाइज। अब इसके अंदर है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। व्हाट काइंड ऑफ टेक्स्ट इज इट? जो हमने भी पढ़ा, इज इट अ स्टोरी? हमने क्या स्टोरी पढ़ी है? इज इट अ स्पीच, या एक इंटरव्यू है, या इज इट एन एसे? यू कैन डिफरेंशिएट ना। यस मैम, तो क्या है ये? इंटरव्यू। इट्स एन इंटरव्यू। अगर ये इंटरव्यू वर्ड नहीं भी लिखा होता तो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है, ये जो डायलॉग चल रहे थे, उसे वी नो कि इट इज एन इंटरव्यू। विच स्टेट डज शी बिलोंग टू? मैरी कॉम किस स्टेट को बिलोंग करती है? आपका महाराष्ट्र भी लिखा हुआ है फर्स्ट उसमें। बिना मणिपुर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कौन सी जगह को बिलोंग करती है? मणिपुर। Manipur. And where is it actually? Where is Manipur? It's one of the northeastern states. It is one of the northeastern states. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स पता है ना आपको? यस मैम। यस मैम। सो वहां की मणिपुर इज वहां का स्टेट है, एक वन ऑफ द स्टेट्स है। Who inspired Mary Kom and other youngsters in Manipur to choose boxing as a career? अच्छा, कौन है? डिंको सिंह। डिंगो सिंह। एंड चार्ल्स एटकिंसन कौन थे? चार्ल्स एटकिंसन कौन थे? कोच। कोच थे। मंगते टोंगपो कौन कौन थे? उनके पिताजी। पिताजी। एडम्स कौन थे? ये मैं जानबूझ के पूछ रही हूँ क्योंकि पूछा तो उन्होंने एक ही चीज था, लेकिन मैं आपसे तीनों चारों चीजें पूछ रही हूँ। एडम्स कौन थे? जस्ट फॉर अ क्विक रिकैप। मैंने एडम्स का नाम लिया था ना, and this has appeared in one of her replies to the interviewer.
एडम्स, हाँ, उनके साथ मतलब उनकी प्रैक्टिस कराने के लिए जो पुणे में थे। काउंटर प्रैक्टिस नहीं थे बेटा, काउंटर पंचर थे उनके जो पंच करते हैं ना, तो जो दूसरे साइड पे जो उनके काउंटर मींस एक तो वो कर रही थी, और जो उनके जिनके साथ कर रही थी, भिड़ गई थी, उनकी बात कर रहे हैं। जिधर जब जजेस ने उनके साथ न्याय नहीं किया एंड शी वाज नॉट टेकन इन सेमीफाइनल्स, तो ये इंटरव्यू ने वो वाली बात की थी, जो कभी उन्होंने सेमीफाइनल में वो नहीं आ पाई थी उसी वजह से, तो जजेस ने सही नहीं किया था, ठीक है ना। तो शी वॉज विनिंग, बट उन्होंने जानबूझ के बटन जजेस ने नहीं बजा प्रेस किया था। जजेस बटन देखो, डिबेट आप करते हो स्कूल में, जब टाइम अप हो जाता है तो वो जो जजेस होते हैं बैठे हुए, वो उसको प्रेस कर देते हैं ना बटन को, बेल बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं, डिबेट सब होते हैं। यस मैम। तो उस टाइम को उन्होंने अप नहीं किया था, तो वो एडम वाज हिज हर काउंटर पंचर। What did Mary Kom prefer being called? Super mom, super boxer, super woman या super being? She wants herself to be called, to be addressed as super mom, super boxer, super woman or super being? सुपर मॉम। Super mom, right. And why? If I ask you why? बिकॉज उन्हें मॉम रहना पसंद था। She loves to be a mom. वो अपने बच्चों पे, अपने बच्चों के साथ खुश हैं, ठीक है ना। Okay. Now go through the text again, find out the names of the cities that have played important role in her life. कुछ जगहें थी जिन्होंने बहुत important role जो है किया। एक तो उन्होंने दिया हुआ है कंगथाई, जो कि उनका वो था प्लेस ऑफ बर्थ था। और कौन कौन सी जगहें हैं? कैन यू रिकॉल दोस प्लेसेस? 3 और जगहें हैं, कौन कौन सी हैं वो, जो उनकी मतलब लाइफ में जिन्होंने अच्छी एक मतलब नाम, उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक टर्निंग पॉइंट रहा। सबसे पहले वाला कहाँ पे उन्होंने कंपटीशन किया था? कहाँ पे किया था उन्होंने? मैम मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, रेंज प्रॉब्लम है। ओके बेटा, तो मैं कह रही हूँ कि एक तो जगह जहाँ वो पैदा हुई थी वो जगह उन्होंने दी है। सेकंड जगह कौन सी इंपॉर्टेंट थी जहां पर उन्होंने पहली बार शायद पार्टिसिपेट किया था? ओके, आई थिंक मैं इसकी रिसोर्सेज आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है, आजकल में। संगीता मैम ने मुझे अभी रोक दिया है, ठीक है, आपका टाइम अप हो गया है, ठीक है। आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग इट एंड कम बैक टू यू।